हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। काफ़ी बार पूछ भी लिया गया है एग्जाम में पूछ लेता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो प्लेटें समान आकार की दो प्लेटों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर मतलब थोड़ी सी दूरी पर समांतर रख दिया जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। यदि हम इस संधारित्र को इस प्लेट को हम x कहते हैं और इसको क्या कहते हैं y, और x प्लेट को हम क्या कह देते हैं, किसी वैद्युत स्रोत से इसे प्लस आवेश दे देते हैं। कितना आवेश देते हैं? प्लस आवेश, जिसके कारण प्लेट y के अंदर वाले तल पर क्या माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर वाले तल पर क्या हो जाता है, प्लस आवेश। ये किस कारण होता है? हमने आपको संधारित्र में बताया था कि जब हम एक प्लेट लेते हैं और इस पर क्या रख देते हैं, प्लस आवेश दे दिया। जब प्लस आवेश दे दिया हम एक अन्य प्लेट लेते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसमें प्लस और माइनस आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे, जो जहाँ तहाँ फैले हुए होंगे। जब हम इसको इसके पास रखेंगे तो क्या होगा, इस प्लेट को हमने इसके पास करा तो इसके माइनस आवेश जो प्लस की ओर आकर्षित हो जाएंगे। माइनस वाले आवेश जो ये प्लस की तरफ आगे आकर्षित हो जाएंगे और ये प्लस वाले वो प्रतिकर्षित। तो इसी कारण यहाँ क्या है, अंदर वाली तल पर माइनस हो गए और बाहर वाले तल पर क्या हो गए, प्लस हो गए। अब हम इस प्लेट वाई को पृथ्वी से संबंध कर देते हैं, इसका संबंध कर देते हैं पृथ्वी से। तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस होता है, वो इन प्लस आवेशों क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। अगर हम इस समांतर प्लेट संधारित्र को अगर एक साइड से देखें तो कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। दोनों प्लेटों का आकार क्या है, समान है, मतलब चौड़ाई समान है, लंबाई भी दोनों की समान है। जितनी चौड़ी है इतनी चौड़ी है, जितनी लंबी है इतनी, और जितना क्षेत्रफल इसका है इतना ही क्षेत्रफल कितना है इसका। क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। धारिता कितनी होती है, सी बराबर धारिता का फार्मूला सी बराबर क्यू बटे वी होता है, आवेश बटे विभवांतर, विभवांतर हो गया। तो हमें आवेश तो पता है, यहाँ हमें क्या निकालना है, विभवांतर हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। विभवांतर निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है जब इस पर प्लस आवेश आ गया और इस पर क्या माइनस, तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा क्या होगी, प्लस आवेश से माइनस की आवेश की तरफ, जिसकी दिशा किधर होगी, प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ। तो ये कुछ फिगर ऐसा हो जाएगा, हो गया। इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानेंगे हम, डी मानेंगे, डी मान ली। तो हमें क्या करना है, धारिता निकालनी है। हमने अभी आपको बताया था धारिता हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, वी, क्योंकि क्यू तो हमें क्या है याद है, वी निकालना, वी डायरेक्ट निकालेंगे भैया। हमें निकालना है पहले वी से निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, एक प्लेट आवेशित प्लेट होती थी, उसमें उससे क्या है कुछ दूरी पर कोई बिंदु पी लेते थे, उस पर क्या कर देते, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते, उससे क्या एक बेलनाकार पृष्ठ खींच देते। तो उससे तीव्रता का व्यंजक क्या होता था, ये होता था ई बराबर इस बिंदु पर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के, ये होता था कुछ दूरी पर यहाँ हमारी कितनी प्लेट है, हमारे पास में दो प्लेट है। तो हम क्या कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र के मध्य कोई क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच कोई मध्य बिंदु पी है, पी पर क्या करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ कितनी प्लेट है, दो प्लेट है, तो इसके कारण इस प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेगी इस पर, और इसके कारण भी लिख लेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कैसे, तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला बता दिया हमने, इससे निकालेंगे। तो निकालते हैं,
हमारा फार्मूला क्या था, C बराबर Q बटे V। तो V निकालना, V निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, E। तो इस प्लेट के कारण बिंदु P पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम उसे कह देते हैं E1। और इस प्लेट के कारण निकालेंगे इस पर, ये कौन सी प्लेट के कारण है, X प्लेट के कारण है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, P पर। और फिर Y प्लेट के कारण बिंदु P पर निकालेंगे, उसे क्या कह देंगे हम, E2। तो दोनों कारण, एक के कारण एक्स के कारण होगी, एक्स प्लेट के कारण होगी E1 और वाई प्लेट के कारण होगी E2। तो दोनों प्लेटों के कारण कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस के E2। तो निकालते हैं, प्लेट एक्स के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे कह देते हैं हम E1। E1 का हमें फार्मूला बताया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। दोनों का धातु क्या है, एक ही धातु की बनी हुई प्लेट है, तो सिग्मा दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। और के भी क्या होगा दोनों प्लेटों के लिए सेम, क्योंकि माध्यम क्या दोनों के बीच में, एक ही माध्यम है। और सिग्मा क्या होता है, निश्चित होती है इसकी वैल्यू। तो दूसरी प्लेट के कारण भी कितना होगा, इतना ही होगा बिंदु P पर। तो तथा प्लेट Y के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 के हो गया। अब क्या है, अब इसलिए दोनों प्लेटों का कारण कितना हो जाएगा, हमें क्या करना है, दोनों प्लेटों का कारण निकालना है। तो दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 प्लस के E2। E1 कितना है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 के प्लस के E2 क्या है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 के। दोनों का क्या है, बराबर है। तो अंशों को जोड़ देंगे, सिग्मा प्लस के सिग्मा बटे क्या होगा, 2 एप्सिलॉन 0 के। तो सिग्मा और सिग्मा कितना होगा, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के। 2 से 2 कट गया, तो E कितना आ गया हमारा, E आ गया हमारा सिग्मा एप्सिलॉन 0 के। हमें पता है चूंकि सिग्मा कितना होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश कितना दिया प्लेट को हमने, Q आवेश दिया, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है। इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर होगा हमारा, सिग्मा का मान क्या रख दिया, Q बटे A बटे नीचे क्या है, एप्सिलॉन 0 के हो गया। तो E बराबर क्या होगा, ये A कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचा, Q बटे एप्सिलॉन 0 के A हो गया। तो हमने क्या निकाल ली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली E। इसे समीकरण 1 कह देंगे। अब तीव्रता तो निकाल ली हमने, अब हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ V चाहिए था, कितना चाहिए था, V विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक फार्मूला है जिसका हम प्रयोग करेंगे। क्या फार्मूला हमारे पास में, हमने इसी चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता कहती है dV बटे dx में संबंध निकाला था। क्या संबंध होता है इन दोनों में, ये होता है, जहाँ पर इसे क्या कहते हैं, इसे विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, विस्थापन, विस्थापन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विस्थापन को कहते हैं दूरी भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, दूरी भी। और ये क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। अब यहाँ से हम विभवांतर का मान निकालते हैं, ध्यान रखना विभवांतर का मान निकालने तो E का हम E के साइन को नहीं लेंगे निकालते समय। तो विभवांतर कितना होगा, तो V बराबर, विभवांतर को क्या कहते हैं, V कह देते हैं, dV क्या विभवांतर है, इसे क्या कहेंगे, V। तो विभवांतर क्या हो जाता है, ये होगा, जब हम इसे निकालेंगे तो नीचे क्या है, दूरी है, दूरी गुणा किसमें हो जाएगी, तीव्रता में हो जाएगी। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा विस्थापन को कर देंगे दूरी, क्योंकि ये क्या है, E बराबर हो गया विभवांतर बटे क्या है, दूरी। तो दूरी की गुणा हो जाएगी इधर में, तो विभवांतर बराबर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी। तो V बराबर क्या होगा,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या से है, अभी हमने निकाली थी समीकरण 1 से, तो रखते हैं Q बटे एप्सिलॉन 0 के A, और दूरी कितनी हमारे पास में T, क्यों प्लेट एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हैं, D दूरी पर रखी हैं, तो हमने क्या निकाल लिया, V निकाल लिया। इसको समीकरण क्या कहते हैं, 2 कह देंगे, क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो समीकरण 1 का था। अब हम निकालते हैं V का मान निकल गया, दिया हुआ आवेश Q भी पता है तथा विभवांतर V भी पता है, तो आता धारिता C बराबर कितना हो जाएगा, आवेश Q बटे विभवांतर V। विभवांतर V का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो V का मान समीकरण 2 से रखने पर रखते हैं, तो ये क्या है, C बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे V का मान क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के A इंटू D। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या बचेगा, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे क्या बचा, यहाँ बचेगा ऊपर, यहाँ बचा D बटे एप्सिलॉन 0 के A, और C बराबर कितना हो जाएगा, एक के एप्सिलॉन 0 के A कहाँ बन जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन 0 के A बटे कितना हो गया D हो गया। अब हमें पता है निर्वात के लिए K बराबर कितना होता है, 1 होता है, और C बराबर कितना होगा फिर एप्सिलॉन 0 A बटे D। यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो हम इसका एक बार फिर से रिवीजन देखते हैं कैसे निकाला हमने। हमें धारिता C निकालनी थी और C बराबर होता है आवेश बटे विभवांतर Q बटे V। आवेश का पता था हमें, विभवांतर का मान निकालना था इसे C निकालने के लिए, तो विभवांतर V बराबर क्या फार्मूला लगाया हमने, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी कितना है इन प्लेटों के बीच में D है, तो तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालने के लिए हमने क्या लिया, इन प्लेटों के मध्य एक बिंदु P ले लिया, बिंदु P पर तीव्रता जो प्लेट X के कारण भी होगी और Y के कारण, X के कारण हमने E1 माना था और Y के कारण कितना माना था E2, और टोटल E कितनी होगी, टोटल E हो गई E1 प्लस के E2 हो गई थी हमारी, और E1 का मान E1 E2 के मान इसमें रख दिए थे हमने। E1 का मान था सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 के, और E2 का मान भी इतना था सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 के, तो ये हो गया था E बराबर हमारा मान हो गया था 2, क्योंकि हर बराबर है तो सिग्मा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के हो गया था, 2 से 2 कट गया था, और E बराबर क्या हो गया था हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ हम सिग्मा का मान क्या रख दिया था, सिग्मा का मान रखा था हमने आवेश बटे क्षेत्रफल एरिया, सिग्मा एप्सिलॉन 0 के, और एक हम कहाँ ले गए थे, नीचे ले गए थे, तो ऊपर क्या बचा था हमारा Q बच गया था। इसे समीकरण हमने क्या कहा था, 1 कहा था, फिर एक का मान हमने किस में रख दिया, इस फार्मूले में रख दिया, तो हमारा V हो गया था E का मान क्या है Q बटे एप्सिलॉन 0 के A इंटू D। इसको हमें समीकरण क्या कह दिया, 2 कह दिया था, और इसका मान क्या रख दिया था हमने इस फार्मूले में, तो C बराबर कितना हो गया था, C बराबर होता Q बटे Q एप्सिलॉन 0 के A इंटू D। Q से Q कट गया था, तो ये C बराबर हमारा कितना प्राप्त होता था, हमें होता D अपॉन एप्सिलॉन 0 के A, और D ये C बराबर एप्सिलॉन 0 के A कहाँ पहुँच गया हमारा ऊपर बजट D, और K की जगह हमने क्या रख दिया निर्वात के लिए, यहाँ K बराबर क्या रख दिया था हमने 1 रख दिया था, C हमारा क्या प्राप्त हुआ एप्सिलॉन 0 A बटे D। यही क्या थी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता थी। तो आइए इसके एक बार इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी इस प्रकार है, समांतर प्लेट संधारित्र धातु की 2 समान आकार की प्लेट एक्स वाई एक दूसरे समांतर होती हैं। हमने 2 प्लेटें ली धातु की समान आकार की, एक दूसरे से क्या समांतर समांतर होती हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है D है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है A है, D दूरी पर थी, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना था A था एरिया, और बीच का जो माध्यम है जो भी होगा, दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम का परावर्तनांक क्या माना हमने K मान लिया। जब प्लेट X को Q आवेश देते हैं, इसको क्या देते हैं Q आवेश दिया जाता है, तो प्लेट Y के भीतरी तल पर क्या होता है माइनस आवेश आ जाता है आवेश, और बाहरी तल पर क्या होता है प्लस आवेश आ जाता है, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि प्लेट Y क्या हमारी
चूँकि प्लेट हमारी पृथ्वी से जुड़ी है इसलिए वाई प्लेट के बाहरी तल पर जो क्यू आवेश था वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन से निरावेशित हो जाता है। हो गया। तो प्लेट एक्स व वाई पर क्या बराबर परंतु विपरीत आवेश होने के कारण प्लेटों के बीच क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा क्या होगी, प्लस आवेश से लेकर माइनस आवेश की तरफ होगी। अब हमें क्या करना है, तीव्रता निकालनी थी वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता तो मान दोनों प्लेटों के बीच का बिंदु पी है। प्लेट एक्स के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या थी, E1 हमने माना था उसे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के। फिर हमने क्या करा था, प्लेट वाई के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 कहा था, उसे क्या लिखा था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के। और E1 E2 दोनों बराबर सेम है। अब क्या करा, दोनों प्लेटों के कारण क्या करा, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो हमने E क्या हो गया, E1 प्लस E2 जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा ये दोनों जुड़ जाएंगे सिग्मा का मान ऊपर ले, क्योंकि तो हर बराबर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसमें हमने सिग्मा का मान रख दिया तो हो गया E बराबर Q अपॉन A बटे एप्सिलॉन 0 के। A हमारा नीचे आ गया तो E बराबर क्या लिखा था हमारा, लिखला हमारा Q बटे एप्सिलॉन 0 के A। समीकरण हमने इसे एक मान लिया। फिर हमने क्या निकाला, विभवांतर बराबर क्या लगाया, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणा दूरी। V बराबर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E कहते हैं और D दूरी है। E का मान कहाँ, समीकरण 1 से निकाल रख दिया तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान समीकरण 1 से रखने पर V बराबर क्या होगा, Q बटे ये क्या, ये है एप्सिलॉन 0 के A इंटू डी, क्योंकि इसकी जगह क्या रखना है, ये रखना है। फिर हमारा V निकाल गया, V निकाल गया तो होता है धारिता बराबर क्या होगी, Q बटे V का मान समीकरण 2 से रख दें पर, समीकरण 2 से हमें निकल आया था, ये रख दिया है जी। Q से Q कैंसिल हो गया तो ये होगा C बराबर 1 अपॉन डी एप्सिलॉन 0 के A। ये क्या होगा, ऊपर पहुंच गया तो C का हमारा मान निकल गया। परंतु निर्वात के लिए K बराबर कितना होता है, इतना होता है, तो रखने पर C बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A बटे डी। इसका मतलब क्या, फेराडे। यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। कभी कभी हमें से एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि धारिता को, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो फार्मूला क्या हमारा समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का, ये फार्मूला है C बराबर एप्सिलॉन 0 K भी ले लेते हैं बीच में हम D, ये फार्मूला। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस किस पर डिपेंड करती है। देखो इसका मान तो क्या होता है, निश्चित होता है एप्सिलॉन 0 का मान, तो इसका तो निश्चित होता है, तो किस पर डिपेंड करेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, क्षेत्रफल पर और दूरी पर। धारिता क्या होती है, इसके क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। क्षेत्रफल के भी क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। और दूरी की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होगा, C क्या है, C है K के अनुक्रमानुपाती। यदि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता बढ़ानी है तो क्या होगा, जब बढ़ेगी जब परावैद्युतांक का मान क्या होगा, अधिक होगा, तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। अब क्षेत्रफल बात करते हैं तो A C ये भी क्या है, इसके अनुक्रमानुपाती है। धारिता की धारिता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या धारिता क्या होगी, अपना बढ़ जाएगी, दोनों क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अब दूरी की बात करते हैं तो C क्या है, 1 अपॉन डी है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि डी बटे में व्युत्क्रमानुपाती है। तो धारिता क्या करनी है, बढ़ानी है, तो दूरी क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो धारिता बढ़ाने के लिए क्या होगा, दूरी घटानी पड़ेगी। तो देखते हैं, नोट्स हैं, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में धारिता के व्यंजक निकालने के साथ साथ। तो धारिता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल धारिता बढ़ेगी, बढ़ानी है तो क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। नंबर 2, धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच दूरी क्या करनी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लेटों की दूरी क्या करिए, व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी कम होगी तो क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी। नंबर 3, धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच की माध्यम को करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा। माध्यम का परावैद्युतांक को अधिक करना होगा। तो परावैद्युतांक के को क्या करना पड़ेगा, अधिक। ये अनुक्रमानुपाती, तो C भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि C और K क्या अनुक्रमानुपाती है। आज के लिए बस इतना ही।